हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति और इसका शासन व्यवस्था। तो ये मुख्य है, इसके बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो संथाल जनजातियों का जो है जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट स्थान है झारखंड में, थर्ड स्थान है इंडिया में, और ये संथाल परगना में बेसिकली पाया जाता है। झारखंड 5 डिवीज़न में विभाजित है, जिसमें संथाल परगना में ये पाया जाता है। मुख्य रूप से ये हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और सिंहभूम जिला में पाया जाता है। इसकी लिपि है जो संथाली लिपि है। इसकी भाषा की जो लिपि है वो संथाली है, और ये इसकी भाषा जो है संथाली है और लिपि है ओलची की, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये जो जनजाति है संथाल जनजाति, वो अल्पसंख्यक के रूप में कहाँ कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस में ये लिखा जा सकता है। बिहार में, वेस्ट बंगाल में, एमपी में, उड़ीसा में और असम में, और चाइना में भी पाया जाता है। इसका जो समूह है संथाल जनजातियों का, वो किस समूह में इसे रखा गया है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में। और इस जनजाति के लोगों की ब्लड ग्रुप की अधिकता है, बी ब्लड ग्रुप की अधिकता है। ये बंगाल के मानभूम से यहाँ आकर बसे थे। बंगाल में इन लोगों को क्या कहा जाता है, सतोआर कहा जाता है, सतोआर, साउतार। इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा पर्व जो है वो सरहुल है, जो एक्चुअल में फूलों का पर्व होता है। इसमें सबसे प्रमुख विवाह बापला विवाह है, और इसमें 8 तरह के विवाह की प्रचलन है। इन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था, अब हम लोग आते हैं शासन व्यवस्था पे। तो शासन व्यवस्था शौर्य पहाड़िया से ये शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किए हैं। इसके युवागिरी को घोटुला कहा जाता है। और युवागिरी के बारे में मैं बता दूं तो युवागिरी उन्हें कहा जाता है जो जनजातियों के युवक या युवकियों के शिक्षक होते हैं और प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें युवागिरी कहा जाता है। और वह युवागिरी जो है क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें संदेशवाहक के रूप में गुड़ैत पाए जाते हैं। वधु मूल्य को पौन कहा जाता है, और सबसे बड़ा दंड बिटलाहा है। सबसे छोटा दंड करेला दंड है। ग्राम सभा को मुड़े होड़ कहा जाता है। मांझी या परगनाइत गांव के प्रमुख होते हैं। गांव के प्रमुख मांझी या परगनाइत कहा जाता है। और सचिव जो होते हैं उसे गोड़ैती या अंतिम अधिकारी कहा जाता है। नायके या कुड़ाम नायके धार्मिक प्रमुख होते हैं संथाल जनजातियों के। एक गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। 5 से 8 गांव के प्रधान को देश मांझी, और 15 से 20 गांव के प्रधान को परगनाइत कहा जाता है। सौ गांव के प्रधान को दिशुम परगना कहा जाता है, जो सभी परगना के मुखिया के राजा होते हैं, जिसे दिशुम राजा कहा जाता है या राजा दिशुम कहा जाता है। प्रधान देवता सिंहबोगा होता है।
इसकी प्रधान देवता सिंगबोगा होते हैं संथाल जनजातियों के, और इसके सखेन प्रधान देवता मरांगबुरु होता है। संथाल जनजातियों के सखेन प्रधान देवता मरांगबुरु कहलाता है। और जो प्रमुख ग्राम देवता होता है उसे जाहेर एरा कहा जाता है, और इस जाहेर एरा के निवास स्थान को जाहेर थान कहा जाता है। घर का देवता या गृह देवता उड़ाक बोगा होता है। धार्मिक प्रधान नायके कहा जाता है इसका, यानी कि जैसे पंडित होता है नायके। अब हम लोग आते हैं उरांव जनजाति में। तो उरांव जनजाति झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से सेकेंड स्थान है और फोर्थ इन इंडिया है। ये छोटा नागपुर के पठारी भागों में पाए जाते हैं, कोल्हान प्रमंडल में भी पाए जाते हैं। इसका प्रमुख द्रविड़ प्रजाति कहते हैं। वो क्या था? वो था प्रोटोस्टेलियाड, जबकि इसके समूह को कहाँ से आते हैं? तो द्रविड़ प्रजाति में रखा गया है इनको। स्वयं को कुटुंब कहते हैं, स्वयं को ये कुटुंब कहते हैं। इसमें गोत्रों की संख्या 14 है, जबकि संथाल में 12 थे। इसमें बी ग्रुप पाया जाता था और उसमें भी बी ग्रुप पाया जाता था, ये सेम है। इसमें इसके युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता था, और संथाल के युवा गृह को क्या कहा जाता था? घोटुला। इसके विवाह को सेवा विवाह कहा जाता था, और उसका बापला था संथाल का, या आयोजित विवाह भी कहा जाता है इसे। इसमें सगोत्रीय विवाह वर्जित है, वधू मूल्य इसमें नहीं पाया जाता। बैसाख में किया जाने वाला शिकार या सेंद्रा को विषुपेंद्रा कहा जाता है। पसरी प्रथा इसमें पाई जाती है, जिसमें हल बैल देकर सहयोग किया जाता है लोगों को। पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्रिया कहा जाता है, और स्त्रियों के द्वारा पहने वाले वस्त्र को खन क्रिया कहा जाता है। महतो या मांझी वैसा व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा पंचायती आदेशों के लोगों तक पहुंचाना काम होता है इनका, जो एक तरह के गांव का प्रधान भी होते हैं ये। अब महतो के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो भुईहर गांव में धर्मेश या सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत की थी, जिसका प्रधान को महतो कहा जाता था। सूर्य देवता के बाद जो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था, सूर्य देवता के बाद वो महतो को ही माना जाता था, जिसे महतो कहा जाता था। महतो एक पद था, यानी गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रक्षक था। अखरा और शासन की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी। अब आते हैं पहनई और पहनई भूमि। एक तरह का भूमि होता था, पाहन और पहनई भूमि, जिसे धार्मिक प्रधान को दिया जाता था, या धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को मुफ्त में यह जमीन दिया जाता था, फ्री में दिया जाता था। पाहन और बैगा जो ये धार्मिक प्रधान होते थे। और हम लोग देखे थे संथाल जनजाति में कौन था? तो नायक था, उसमें धार्मिक प्रधान के रूप में नायक था। उरांव के 5, 7, 12 और 21 और 22 गांवों को मिलाकर पहड़ा पंचायत बना जाता है। यह इनकी मुख्य प्रशासनिक इकाई होती है। जो पहड़ा पंचायत बनता है यह मुख्य प्रशासनिक इकाई होती है, जिसका प्रमुख पहड़ा राजा होता है तथा इसका प्रमुख न्यायिक अधिकारी पहड़ा दीवान होता है। इसका जो न्यायिक अधिकारी होता है
वो पहाड़ा दीवान कहलाता है। इसके तो इसके पंचायत में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये बहुत बढ़िया गणतंत्र का रूप दिखाई देता है। तो पहाड़ा राजा में दो भूमि होती है, जिसे मंझेस भूमि और पहनई भूमि कहा जाता है। पाहन को पहनई भूमि दी जाती है, महतो को महतई भूमि दी जाती है। जो दी जाने वाली भूमि होती है वो महतोई भूमि कहलाती है। पाहन की सहायता के हेतु जो भूमि दी जाती है उसे पनभरा भूमि कहा जाता है। हम लोग आते हैं आगे। जो होता है उरांव में, उरांव का सर्व प्रमुख देवता कौन होता है? सर्व प्रमुख देवता धर्मेश होता है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ों के देवता मरांगब्रू होते हैं और सूर्य के प्रतीक, और इसके नीचे कौन थे? महतो थे। पहाड़ों के देवता मरांगब्रू, राम देवता ठाकुर देव, सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है। कुल देवता सीमांत देवता होते हैं। पूजा स्थल को इसमें शासन कहा जाता है। पूर्वजों के निवास स्थान को शासन कहलाता है। शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था इसमें पाया जाता है उरांव जनजातियों में। और मुंडा पंचायत बैठक में महिलाएं भाग नहीं लेती। मुंडा के पंचायत की बैठक में, मुंडा जनजातियों के पंचायत बैठक में महिलाएं भाग नहीं लेती। अब हम लोग आते हैं मुंडा जनजाति पे। तो मुंडा जो है, मुंडा जनजातियों की जनसंख्या 3rd है झारखंड में। स्पेशली ये रांची में रहने वाले जनजाति हैं, जिसमें से खूंटी, सिमडेगा, रांची के अलावे खूंटी, सिमडेगा, गुमला, में पाए जाते हैं। इसके समूह प्रोटोस्टेलियाड ग्रुप में रखा गया। इसको स्वयं को होड़ोक कहते हैं। इसमें गोत्रों की संख्या 340 है। मूलाधार पवित्र गोत्रों को ही माना जाता है। इनका आगमन तिब्बत से हुआ है। माना जाता है इनका आगमन जो हुआ हो तिब्बत से हुआ है। आर्यों के दबाव से नॉर्थ वेस्ट होते हुए ये MP से झारखंड में आए। युवा गृह इसमें गितियौड़ा कहलाता है। विवाह इसमें आयोजित विवाह का प्रचलन पाया जाता है। मुंडाओं का विवाह को अरंडी कहा जाता है। वधू मूल्य गौनांग टका है। तलाक के कारण वधू मूल्य लौटाना पड़ता है इस जनजाति में। कुरी गौनांग टका, ये भी एक तरह का वधू मूल्य है। इसकी थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं। तो 700 BC में कबीला समुदाय के रूप में झारखंड में इसका प्रवेश हुआ था। आबादी बढ़ने से अगल बगल ग्रामीण समाज में विकसित हुए, जिसे किली कहा गया। मुंडा जनजातियों द्वारा जंगल को साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि सामूहिक अधिकार होता था, जिससे मूल गांव को खुट कहा जाता था। और ये खुट की भाषा थोड़ा हम लोग CNT SPT में भी देखेंगे कि खुट क्या होता है। तो खुट क्या होता है हम लोग यहीं देख लेते हैं। थोड़ा फिर से देख लेते हैं। मुंडा जनजातियों के द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सामूहिक अधिकार जो होता है उसे खुट कहा जाता है। और यही खुट कहे जाने के कारण खुट कट्टीदार प्रथा की विकसित हुई और यही से गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रणाली का जन्म हुआ। गणतंत्रात्मक प्रणाली का जन्म होता है। अब हम लोग इसके शासन व्यवस्था को देखते हैं।
एक चीज़ देखते हैं कि इसमें विश्व के प्राचीन गणतात्मक व्यवस्था पाया जाता है। इसका त्रिस्तरीय स्वरूप है। इसका जो शासन व्यवस्था है इसका त्रिस्तरीय स्वरूप है। सामाजिक, इसका जो समाज है विभक्त है महिलाकों और कंपाटकों मुंडकों में। ये दोनों शाखाएं जो है वो 13 शाखाओं में विभक्त है। मिलकर दोनों 13 शाखाओं में विभक्त है। अब तीनों को देखते हैं हम लोग। ग्राम स्तर पर प्रधान को किली कहा जाता है और जिसका प्रमुख मुंडा होता है। प्रमुख अधिकारी इसका क्या होता है? मुंडा होता है। कूट स्तर पर प्रमुख अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, हाथू मुंडा, पनभरा और पाहन। अब क्या होता है कि हाथू मुंडा खुटकट्टी गांव के प्रमुख होते हैं। हाथू मुंडा जो है वो खुटकट्टी गांव के प्रमुख होता है। पनभरा जो है पाहन का सहयोगी होता था और पाहन जो है वो धार्मिक प्रमुख होता था, धार्मिक कार्यों का संपादन करता था। और जो इसे लैंड दी जाती थी उसे डाली कटारी कहा जाता था। और जो विशेष पूजा के लिए दिया जाता था उसे भूतखेत कहा जाता था। इसे विशेष पूजा के लिए अगर दिया जाता था उसे भूतखेत कहा जाता था। अब इसमें पहाड़ा स्तर पर देखते हैं हम लोग। पहाड़ा स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, मानकी और पहाड़ा राजा। मानकी का पद वंशानुगत होता था और पहाड़ा राजा सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी होता था। कर्ता दीवान कोतवाल और पांडे इसके अंतर्गत काम करते थे। इसकी राजतंत्रीय प्रणाली क्या थी? तो प्राचीन से ही राज्य के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। ऋषा मुंडा सूतिया नागखंड राज्य का निर्माण करवाया। एस.सी. राय मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में मुंडा जनजाति की 21 पीढ़ी और 83 सीढ़ी या उच्च और निम्न भूमि पर शासन करती थी। ऋषा मुंडा पहाड़ा सरदारों को मिलाकर राज्य का निर्माण कर उस राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। प्रथम राजा सूतिया पाहन हुए और इसकी राजधानी सूतियाम्बे बनाया, जिसमें 7 गढ़ 21 परगना थी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल and like, comments. Thank you. Jai Hind.